एवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य वेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवसती गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी को बहुत स्वागत है सभी का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता का 12th चैप्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली भक्ति योग के ऊपर है ना। तो ये जो चैप्टर है इसके शुरू में अर्जुन ने भगवान को क्वेश्चन किया था कि ये जो दो मार्ग है, जो निर्विशेष रूप और विशेष रूप है ना, आकार और निराकार, इसमें से किसका अगर हम लोग ये करें, मतलब पूजा करें या सेवा करें या प्रैक्टिस करें, उस पे ज्यादा एडवांटेज है या ज्यादा लाभ है। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चन है उसके रेस्पेक्ट पे भगवान अभी आंसर दे रहे हैं, है ना। तो अभी भगवान क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहाभद्भिरभप्यते। क्लेश, ट्रबल, अधिकतर मतलब वेरी मच, तेषाम ऑफ देम, अव्यक्त टू द अनमैनिफेस्टेड, असक्त आसक्त attached, chetasam of those whose minds object towards the unmanifested. He certainly gati process, dukhyam with trouble, deha vadvi by the embodied, abhyapta they is achieved. Translation: for those whose minds are attached to the unmanifested impersonal features of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Forward. The group of transcendentalists who follow the path of the inconceivable, unmanifested, impersonal feature of the Supreme Lord are called Jnana Yogis. अब लोग पढ़ेंगे शायद 4th चैप्टर में थे ना ज्ञान योग। And persons who are in Krishna consciousness engaged in devotional service to the Lord are called Bhakti Yogis. Now here the difference between Jnana Yoga and Bhakti Yoga is definitely expressed. The process Jnana Yoga, although ultimately bringing one to the same goal, is very troublesome. Whereas the path of Bhakti Yoga, the process of being direct service to Supreme Personality of Godhead, is easier and natural for the embodied soul. The individual soul is embodied since the time immemorial. It is very difficult for him to simply theoretically understand that he is not the body. Therefore, the Bhakti Yogi accepts the deity of Krishna as worshipable because there is some bodily conception fixed in the mind which can thus be applied. Of course, worship of the Supreme Personality of Godhead in his form within the temple is not idol worship. There is evidence in the Vedic literature that worship may be saguna or nirguna, of the Supreme possessing or not possessing attributes. Worship of the deity in the temple is saguna worship. For the Lord is represented by material qualities, but the form of the Lord, though represented by material qualities such as stone, wood, or oil paint, is not actually material.
That is the absolute nature of the Supreme Lord. तो प्रभुपद इधर शुरू में ही एक सेग्रीगेशन कर रहे जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है भगवान का। तो एक्चुअली वो क्या होता है, तो भगवान को हम लोग कैसे जान सकते हैं? पहला जो होता है प्राथमिक स्तर होता है ब्रह्म हेतु, है ना। तो जो ब्रह्म, जो भगवान का जो बॉडीली इफल्जेंस, जो अंग कांति, वो इतना तेजस्वी होता है। तो ज्यादातर लोग, जो लोग ज्ञान योग का पालन करते हैं, तो उसमें ही फोकस रहते हैं। उसको ओवरटेक करके उसके मतलब उसका सोर्स कौन है, वो कभी भी वो लोग ये नहीं करता, है ना। लेकिन जो भक्त है वो जानता है, ठीक है। तो भगवान कौन है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो परम तत्व है उसका जो स्वरूप है, उसका तेज होता है ब्रह्म, या जो निराकार जो रूप है, वो एक्चुअली भगवान का तेज है, ठीक है। अब जो जीवात्मा होते हैं, इतना साल से वो ट्रैप्ड है, लूप में घूम रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, घूमते घूमते उन लोगों का क्या हो जाता है, एक बॉडीली कॉन्सेप्शन क्रिएट होता है ना। बॉडीली कॉन्सेप्शन के वजह से ही वो लोग घूम रहा है। जब पता चल जाएगा कि वो बॉडी नहीं है, फिर वो क्वेरी करेगा ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर क्वेरी करेगा ना। वो जब तक क्वेरी नहीं आता, हो रहा है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हो रहा है, करेक्ट। अब अचानक से हम लोग, मतलब अचानक से वो व्यक्ति, मतलब बहुत दिन बाद जाना कि मतलब निर्विशेष बात का प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, वी आर नॉट द बॉडी, ठीक है। तो जान तो गया, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, डिबेट होता था कि थ्योरी से प्रैक्टिकल बहुत इफेक्टिव होता है ना। प्रैक्टिकल अगर मतलब वो लोग देखता नहीं तो दिक्कत है। तो इसलिए भगवान क्या किया, खुद को एज ए डेइटी फॉर्म ये किया, विस्तार किया, अरे, कि लोग उनका सेवा कर सके। क्योंकि आप निर्विशेष के साथ ये नहीं कर सकते, आपका आदान प्रदान नहीं कर, सजा नहीं सकते, है ना। तो ये जो है ये सगुना वर्षिप है। लेकिन इन पे एक बात ऐसा है कि हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा नहीं कि हर कोई पत्थर लकड़ी लेके मतलब ये कर दे, पूजा कर दे, सेवा कर दे, हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम लोग देखते हैं पेपर बहुत सारे हैं मार्केट पे, लेकिन जिस पेपर का नोट छप के स्टैम्प पड़ता है आरबीआई का, वो क्या है? रियल नोट है ना, ऑथराइज नोट है। बाकी ये है, बाकी का उतना वैल्यू नहीं, लेकिन जो नोट पे छाप पड़ जाता है तो वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ऑथराइज। सेम अगर भगवान का विग्रह, ठीक है, कोई भी मटेरियल से बना हो, स्टोन हो और कुछ भी हो, लेकिन अगर प्रामाणिक पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा करके हम लोग अगर भगवान का सेवा करें, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं रहता, भगवान खुद विराजते हैं उनको, ठीक है। A crude example may be given here. We may find some mailboxes on the street, and if we post our letters in those boxes, they will naturally go to their destination without difficulty. But any old box or any imitation we may find somewhere, but which is not authorized by the post office, will not do the work. Similarly, God has an authorized representation in the deity form, which is called Archa Vigraha. This Archa Vigraha is an incarnation of the Supreme Lord. God will accept service through that form. The Lord is omnipotent, all powerful, therefore,
by his incarnation as Archa Vigraha, he can accept the services of the devotee just to make it convenient for the man in conditioned life. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चौपट का एग्जाम्पल दे रहा है। एक मेल बॉक्स है, ठीक है, रास्ते के साइड में आप लेटर दे रहे हैं। अब वो अगर ऑथराइज नहीं होगा या कोई डामी पोस्ट मतलब मेल बॉक्स होगा, उसका कोई काम आएगा नहीं। अगर वो ऑथराइज्ड है, फिर आप जो लेटर भेज रहे हैं वो डेस्टिनेशन पे जाएगा। सिमिलरली जो अच्छा विग्रह है भगवान का, ठीक है, आप प्रामाणिक पद्धति से अगर सेवा मतलब प्राण प्रतिष्ठा करके सेवा पूजा करेंगे तो भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। अब अर्चा विग्रह में क्यों करते हैं? क्योंकि जीव कंडीशनड लाइफ पे है ना, त्रिगुणात्मिका, तीन गुण पे इतना आबद्ध है और बॉडीली कॉन्सेप्ट पे इतना आबद्ध है। ऑल्दो लॉर्ड इज, भगवान सर्वत्र विराजत है लेकिन वो देख नहीं पाता, उसका कैपेसिटी नहीं है। तो भगवान अपना करुणा दिखाते हुए क्या किया? अर्चा विग्रह रूप में भगवान प्रकट हो गए, ठीक है। So for a devotee, there is no difficulty in approaching the Supreme immediately and directly, but for those who are following the impersonal way to spiritual realization, the path is difficult. They have to understand the unmanifested representation of the Supreme through such very basic literatures as Upanishads, as they have to learn the language, understand the non-perceptual feeling, and realize all those processes. This is not very easy for a common man. A person in Krishna consciousness engaged in devotional service simply by the guidance of the bona fide spiritual master, simply by offering regulative obeisances unto the deity, simply by hearing the glories of the Lord, and simply by eating the remnants of foodstuffs offered to the Lord, realizes the Supreme Personality of Godhead very easily. Sorry. Hmm. There is no doubt that the impersonalists are unnecessarily taking a troublesome path with the risk of not realizing the absolute truth at the ultimate end. But the personalist, without any risk, trouble, or difficulty, approaches the Supreme Personality directly. A similar passage appears in Srimad Bhagavatam. It is stated there that if one ultimately has to surrender unto the Supreme Personality of Godhead, the surrendering process is called bhakti. But instead takes the trouble to understand that what is Brahma and what's not Brahma and spends his whole life in that way. The result is simply troublesome. Therefore, it is advised here that one should not take up this troublesome path of self-realization because there is uncertainty in the ultimate result. ठीक है, तो ये जो निर्विशेषवाद है, तो पहली बात आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उस पर टाइम लगेगा। फिर उसका प्रॉपर व्याकरण, अलंकार सब कुछ फॉलो करते हुए आपको श्रुति पे ढूंढना पड़ेगा, इम्पर्सनल फीचर कहाँ पे है, कैसे है। यद्यपि उपनिषद पे कुछ कुछ जगह पे भगवान का फॉर्म का हिंट है, लेकिन वो लोग इम्पर्सनल फीचर पे करते हैं। अब आप लोग मतलब समझे इंटेलिजेंस क्या है। अगर ऑलरेडी हिंट है फॉर्म का, तो फिर इम्पर्सनल का जरूरत क्या है ना। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इतना संस्कृत पढ़ने के बाद आप बैठ के ढूंढ, ठीक है, उस पर बहुत टाइम चला जाता है, फिर आप करें, तो ये इसलिए ये इम्प्रैक्टिकल बोला जा रहा है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, तो कर रहा है, पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है ना, तो भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप कर रहे हैं। तो आप इम्पर्सनल फॉर्म पे कर सकते हैं आसक्ति डेवलप? नहीं कर सकते।
Correct. A living entity is an individual soul. If he wants to merge into the spiritual whole, he may accomplish the realization of the eternal and knowledgeable aspects of his original nature. But the blissful portion is not realized. By the grace of some devotee, such as transcendentalist, highly learned in the process of Gyan Yoga, may come to the point of Bhakti Yoga or devotional service. At that time, long practice in impersonalism also becomes a source of trouble because he can't give up the idea. Therefore, an embodied soul is always in difficulty with the unmanifest, both at the time of practice and at the time of realization. Every living soul is partially independent, and one should know for certain that this unmanifested realization is against the nature of his spiritual blissful self. One should not take up this process. For every individual living entity, the process of Krishna consciousness, which entails full engagement in devotional service, is the best way. If one wants to ignore this devotional service, there is the danger of turning to atheism. Thus, the process of centering attention to the unmanifested and inconceivable, which is beyond the approach of the senses, as already expressed in this verse, should never be encouraged at any time, especially in this age. It is not advised by Lord Krishna. तो तो प्रभुपाद इधर जो लिख रहे हैं, है ना, तो जो सोल है उनका नेचर क्या है? सच्चिदानंद। वो नेचर कहाँ से आया? सब कुछ कहाँ से आया? भगवान से आया, जन्मादेश से ये था, है ना। तो जो निर्विशेषवादी होता है वो ठीक है, सचित का तो ये कर लेते हैं, लेकिन जब आनंद का बारी आता है, हाँ उन लोगों का ब्रह्मानंद होता है, लेकिन उस पे क्या होता है, रस का आदान प्रदान नहीं है। मतलब आप घूम रहे हैं, ठीक है, निर्विशेष, मतलब भगवान का अंग कांति ज्योति में किसी के साथ किसी का इंटरेक्शन नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या होता है, वो जीवात्मा फ्रस्ट्रेटेड होकर फिर फॉल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनका भोग करने का प्रवृत्ति फिर जाग जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है किसी के साथ, कोई कुछ पूछता नहीं, कुछ नहीं, शुष्क है ना। लेकिन भक्ति योग क्या है, आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, भक्तों के साथ कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहा है, तो डेफिनेटली इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? गीता में ही है, भगवान के धाम पे जाएंगे आप। तो भगवान के धाम पे भगवान के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, रस का आदान प्रदान होगा, तो जो प्रेमानंद है उसका पुष्टि होगा, है ना। तो इसलिए जो निर्विशेषवादी है, तो ये जो ये है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ना। जब ऑलरेडी इजी प्रोसेस प्रोवाइडेड है, देयर इज नो नीड टू डू ना डिफिकल्ट थिंग। अरे भगवान खुद अप्रूव कर रहे हैं भक्ति योग का पालन करना। अब नेक्स्ट लोग देखते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय अविशाचितासम्। ये those who to but सर्वाणि all कर्माणि activities my unto me sannyasya giving up matpara being attached to me ananyena without deviation eva yogena eva certainly yogena by practice of such bhakti yoga। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, अनन्येना एव योगेना। Mam upon me, Dhayanta, meditating, Upasate, worship, Tesam of them,
Aham, I. Samudharta, the deliverer, Mrityu of death, Samsara in material existence, Sagarat from the ocean, Bhabami, I become, Na, not. Chirat, after a long time, Partha, O son of Pritha, mine upon me, Avesita, fixed, Chetasam, of those whose minds. Translation. But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of perspective. Swift deliverer. मतलब बहुत इजीली डिलीवर करते भगवान इतना होप दे रहे हम लोगों को. It is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. In pure devotional service, one comes to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if he does not, then he will render service to Maya. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. ये जो है था ना अनन्यैव योगेना, तो ये ही है. One should fix his mind fully without any deviation in order to achieve him. One should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, but that work should be done only for Krishna. That is the standard of devotional service. The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna, and he can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in the occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thus, transcendental chanting attracts the devotee to the personality of Godhead. तो श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य होता है, उनका एक वैशिष्ट्य ये रहता है कि प्रभुपाद पूरा श्लोक लिखते हैं. आप नोटिस किए, मतलब अभी तक किए के पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे. ठीक है. तो इधर श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो भगवान का सेवा नहीं करते वो किसका सेवा करते हैं? माया का. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शास्त्रों में क्या बोला है? कृष्णा सूर्य समा माया अंधकार. मतलब कृष्णा को अगर आप करेंगे नहीं, दूसरा और कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं. अगर आप कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे, माया का ही करना पड़ेगा. एब्सेंस ऑफ कृष्णा माया. ठीक है. तो इधर क्या बोला जा रहा है कि दूसरा कुछ सोच के, ठीक है, मतलब वन पॉइंटेड, दूसरा कुछ ना सोच के, मतलब वन पॉइंटेड इंटेलिजेंस को रख के फुल्ली फोकस होके कृष्णा का जो प्रीति है, कृष्णा का जो जिसमें कृष्णा खुश हो, उसके लिए हम लोगों को काम करना है. ऐसा नहीं कि हम लोगों का खुद के लिए कर रहे हैं और ये कर रहे हैं. नहीं, कृष्णा का जिस पे सेटिस्फेक्शन है वैसा करे. ठीक है. जैसे अर्जुन किया था. कृष्णा क्या बोलता? निमित्त मात्र न भव संपदाति, तुम इसका निमित्त बनो. तो अर्जुन बना और युद्ध किया, है ना. तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे फिर प्रोग्रेस करेंगे. ठीक है. The Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence.
Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and others take the opportunity in various ways. But as far as the devotee is concerned, it is clearly stated that the Lord Himself takes him. The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to the spiritual sky. तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सिद्धि का प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोकों में जाने के लिए, है ना, हिमालय पे, साउथ इंडिया में भी है, तो बहुत प्रैक्टिस होता है। लेकिन डिवोटीज के लिए ये मतलब डिवोटीज तो फोकस ही नहीं करता, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कोई अच्छे से भक्ति करे, भगवान खुद आके उसको ले जाता है, तो इतना दूसरा कामों में टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, एक बड़ा पुराण का श्लोक है ऐसा, नयामि परमं स्थानम अर्चिर आदि गतिम विना गरुड़स्कंदम आरोप्य यथेच्छम अनिपारित। The purport of this purpose is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planets. The responsibility is taken by the Supreme Lord Himself. मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी को भेज रहा है, नहीं, वो खुद आ रहे हैं। मतलब इससे हम लोगों को पता लगता है कि हम लोगों को जो जितना चिंता है भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को और भी ज्यादा चिंता है ना, वो और भी ज्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं हम लोग के लिए, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। He clearly states here that he himself becomes the deliverer. The child is completely cared for by his parents, and thus his position is secure. ठीक है, जब मतलब हम लोग देखते हैं ना, बच्चा है अपने पिता माता के हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करते बहुत सेफ फील करता है, मतलब छोटा बच्चा खुद जाएगा, टेंशन में रहेगा कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, पिता माता के साथ आराम से, उसको पता है पिता माता बचा देगा, आराम से पार हो जाएगा। Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga process to other planets. somehow ये भी मेटेरियल वर्ल्ड पे ही आएगा ना, अदर प्लैनेट्स, तो ये डिवोटीज का कुछ ये नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। Rather, the Supreme Lord, by His great mercy, comes at once, riding on His bird carrier Garuda, at once delivers the devotee from material existence. Although a man who has fallen into the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. So, similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. Any intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. तो इससे हमको पता लग रहा है कि मतलब एक एग्जाम्पल, एक ओशन के बीच में, ठीक है, एक बहुत एडवर्स कंडीशन है, उसके बीच में बहुत स्किल्ड आदमी भी जाए, बहुत स्किल्ड स्विमर भी जाएगा, फिर भी वो ट्रैवल में ही रहता है, आसपास कुछ नहीं रहेगा, कुछ देर बाद थक जाएगा, उसको ये करने वाला कौन रहता है। तो अगर बाहर से कोई आके उसको पिक करके लेके जाए या उसको कोई असिस्ट करते हुए उसको ये करे, फिर उसको सेफ है वो, है ना। सिमिलरली लॉर्ड क्या करता है, पिक ही कर लेता है, ठीक है, जो जन्म मृत्यु मृत्यु जरावरी का चक्र है उससे पिक कर लेता है, उठा ही लेता है, ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग अगर पिछला श्लोक से कंपेयर करें, 5 नंबर श्लोक, उसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, निर्विशेष कर रहे, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ना।
In the Narayaniya, this is confirmed as follows. यह भाई साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये त्वया बिना तदाप्नोति नार नारायणस्य. The purport of this verse is that one should not engage in the different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefits derived from other yogic processes, speculation, ritual, sacrifices, charities, etc. This is the specific benediction of devotional service. तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि अगर कोई भक्ति करता है ना, उसको मतलब दूसरा कुछ करने का यही नहीं है. तो भक्ति का तो प्राइम गोल तो मिलता है, भगवान खुद ले जाता है धाम पे, है ना. और बाकी जो जो चीज जो अष्टांग योगी सिद्धि ये लोग का सिद्धि योगी ये लोग करते हैं, वो एज ए बाई प्रोडक्ट उन पे आ जाता है, एज ए बाई प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं. जो दूसरों का प्राइमरी प्रोडक्ट है वो इधर साइड प्रोडक्ट से आ रहा है. ठीक है, करेक्ट. तो मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है. तो भगवान इसलिए बोलते हैं भक्ता माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जान सकता है और कोई नहीं, है ना. सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा. अब देखिए अगेन प्रभुपाद पूरा श्लोक लिखे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. A devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily, but this destination cannot be approached by any other process of religion. क्योंकि भक्त जो है वो भगवान के साथ एक प्रेममयी रिलेशनशिप ये कर रहे, स्थापन कर रहे. तो अब इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता. भगवान के साथ आपका आदान प्रदान हो रहा है, आप डेली जा रहे हैं आ रहे हैं, है ना. इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है. जितना भी धर्म है उनका गोल क्या है, भगवान को प्रेम कर, है ना. द कंक्लूजन ऑफ भगवद गीता स्टेटेड इन द 18th चैप्टर, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. That will enable one to reach the highest perfection of life. इतना clearly बोला गया, highest perfection. There is no need for one to consider the sinful actions of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. कि भगवान क्या बोल रहा है, माँ सोचा, डोंट वरी, सोचो मत, तुम सरेंडर करो, सोचो मत. ठीक है. Therefore, one should not futilely try to deliver himself in spiritual realization. Let everyone take shelter of the Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. है ना. जगाई माधाई को देखिए, लास्ट में नित्यानंद प्रभु को सरेंडर किया, इतना पापी था पहले, ये मारा माधाई ने, कल वो जो टुकड़ा मारा ईट का, फिर लास्ट में सरेंडर कर गया. उसके वजह से ही भगवान उद्धार कर दिया दोनों का. पिछले कितना भी पाप किया था, लेकिन एक भक्त के पास सरेंडर किया, है ना, तो भगवान उनका उद्धार कर दिया. तो भक्ति इतना पोटेंट है. ठीक है. तो ठीक है, आज के क्लास को आज हम विराम देते हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. बात की जाए. हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत धन्यवाद फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर. यदि किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो प्रभु जी से पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा प्रभु जी, संभवतः आज कोई प्रश्न नहीं है, तो हम सेशन को यहीं विराम करते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आपसे हमारा यही अनुरोध रहेगा, यही निवेदन रहेगा कि आप ऐसे ही हमें अपना संग प्रदान करते रहें, एंड आप अपने परिजनों मित्र गणों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।